स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। बीजापुर में आरोग्य रक्षणा समिति के 8 मेंबरों का ग्रैंड सम्मान। बीजापुर शहर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशर्रफ की सिफारिश पर बीजापुर के इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल जी ने कर्नाटक सरकार से आदेश कराकर आरोग्य रक्षणा समिति के लिए इलियास सिद्दीकी, नजीर तालीकोटी, अबूबकर केम्बावी समेत कुल 8 लोगों को आरोग्य रक्षणा समिति के मेंबर्स बनाए। इस कड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सज्जन डॉक्टर शिवानंद के नेतृत्व में समिति में चुने गए 8 मेंबरों का ग्रैंड सम्मान कर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी गई। इसी के चलते हमारे माध्यम से इलियास सिद्दीकी, नजीर तालीकोटी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सज्जन डॉक्टर शिवानंद सर ने बात करके जानकारी दी। इस सम्मान कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स और कर्मचारी रहे शामिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के हम जो है 8 मेंबरान जो है हमारे कांग्रेस की सरकार ने जो है बनाकर जो है हमारी खिदमत को अंजाम देने के लिए यहाँ पर भेजा है। हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट सर्जन जनाब शिवानंद मसीहोली साहब के जो यहाँ पर जो खिदमत हैं बहुत ही अद्भुत हैं और हम हमारे 8 साथी मिलकर जो है सबसे पहले उस 2 जगह के मालिक का, फिर उसके बाद में जो है हमारे हरदिल अजीज़ हमारे लीडर जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब, जनाब एमबी पाटिल साहब, जनाब सुनील गौड़ा पाटिल साहब, जनाब शिवानंद पाटिल साहब, इन सब का शुक्र अदा करते हुए मैं ये वादा और दावा करता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो है सेवाएं दी जा रही है और मैं इस पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि हम हमारे साथी मिलकर जो है इसको हॉस्पिटल को जो है इंशाल्लाह और भी आगे पहुंचाने का काम करेंगे। सर, आज आप समिति के मेंबर बने हैं 8 लोग, आगे आपका क्या रहेगा? जिस तरह से हमारे शिवानंद मसीहोली साहब ने बोला है कि जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे क्या करना है और अभी क्या करना है और इस हॉस्पिटल को जो है आगे किस तरह से पहुंचाना है। जिस तरह से ये लोग अपने यहाँ पर जो है खिदमत देकर जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम रोशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम 8 साथी मिलकर जो है इसको और भी जो है आगे ले आने का काम करेंगे। सर, आज आप हॉस्पिटल का दौरा लगाए हैं, क्या इसमें कमी है और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं? मैं इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सी मरतबा आ चुका हूँ और पिछली मरतबा जो है 15 दिन पहले जो है हमारे श्री दिनेश गुंडराव साहब भी आए थे, उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए थे। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, आप लोग जो है आप लोगों के दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सेवा होती है उससे बढ़कर सेवाएं यहाँ पर होती हैं। जिस तरह से हमारे शिवानंद मसीहोली साहब ने जो आकर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट किया है कि वाकई एक बहुत ही जो है इतनी साफ सफाई, फिर बाद में इतना जो है पेशेंट का जो है केयर करना, इतना अटेंड करना, फिर बाद में जो है 24/7 उनको सर्विस देना। जिस तरह से यहाँ पर जितने भी जो हादसा होते हैं जिनकी मैं रिपोर्ट लिया हूँ, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान अगर किसी का है तो वो है हमारे शिवानंद मसीहोली साहब का। सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार इनका हूँ कि जिस तरह से इन्होंने जो है यहाँ पर जो सर्विस देकर जो है इस काम को जो अंजाम किया है और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो नाम ऊंचा किया है। सबसे बड़ा जो श्रेय जो अगर किसी को जाता है तो हमारे शिवानंद मसीहोली साहब को और उनकी टीम को। बस इतना कहते हुए अपनी जगह रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है सिविल हॉस्पिटल में हमें आज 8 मेंबरों को बुलाया गया था। बुलाने के बाद में हमें सम्मान किया गया। सम्मान करने के बाद में जो है जो बहुत सारी बातें बताई गई डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल। और मैं सभी स्टाफ का यहाँ पे शुक्र अदा करता हूँ और हमारे हमीद मुशर्रफ साहब और एमबी पाटिल साहब और शिवानंद पाटिल साहब जो हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे यहाँ पे अच्छे काम होंगे सिविल हॉस्पिटल में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हम सब मिला के एक अच्छी सोच लेकर बीजापुर सिविल हॉस्पिटल को जो है कामयाबी की ओर हम देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह होगा भी। अस्सलाम वालेकुम।
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಜಯಪುರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು 8 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿದ್ದಿಕ್ಕಿ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ARS ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 26 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ IRS ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಡ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವೇ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೆಗಲು ಒಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.